35 साल पहले अच्छा ठीक है का वो दिन जब बीज के रूप में चौधरी साहब ने दाऊद देवीलाल जी के आशीर्वाद से मुझे समझाया कि प्लीडर का पी हटा दो। मैंने कहा मैं प्लीडर हूँ, का पी हटा दो। और जो यात्रा शुरू करवाई, मेरा हाथ पकड़कर, अर्थबल देकर, दर्शन देकर 9th लोकसभा में निर्वाचित करवाकर, मंत्री पद देकर, मैं भूल नहीं सकता। जब भी मौका मिला मुझे आशीर्वाद मिला। राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही मैंने आपका आशीर्वाद लिया, आपके निवास पर। जब राज्यपाल था, खबर आई कि आपकी धर्मपत्नी नहीं, मेरी धर्मपत्नी ने कहा मैं बता दी, तुरंत पहुंचे सुखवीर जी के पिताजी बादल साहब। मेरी धर्मपत्नी ने कहा, जब अपना इकलौता बेटा गया तो चौधरी ओम प्रकाश जी ने ही कहा, अर्जुन भी अपने बेटे को नहीं बचा पाए, तुम आगे बढ़ते रहो। पूरा परिवार जयपुर आया और चौधरी देवीलाल जी को तो पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। तो गांव के लिए रवाना हूँ, गांव के नजदीक से 7 बार विधायक, 5 बार मुख्यमंत्री रहना चौधरी साहब को प्रभावित नहीं करता। किसान और गांव के विकास उनकी प्राथमिकता थी, उनका संकल्प था, उनका ध्येय था, उनका उद्देश्य था। तो देश में बड़ा बदलाव आया 1989 में। उसके वो सूत्रधार एक थे, कड़ी से कड़ी को इकट्ठा करना उन्होंने किया था। कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी हालात हो, किसान हित और ग्रामीण विकास को नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे बहुत कराया, आपको भी कराया। शासन और व्यवस्था किसान के प्रति क्रूर होती है, और ये निश्चित कर दिया देश में उन्होंने कि देश का उत्थान, प्रगति, शांति, विकास किसान के विकास से जुड़ा हुआ है, गांव के विकास से जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा मौका नहीं आया जब उन्होंने मेरी चिंता नहीं की। जब पहली बार राज्यपाल के बाद उनके दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, तो मेरे गले में थोड़ी खराश थी। उसी समय एक विशेष प्रकार के लड्डू बने हुए थे, उन्होंने कहा पैक कर दो, एक यहाँ खा कर दो। नीचे गया तो देखा एक पूरी की पूरी टोकरी मेरी गाड़ी में रखी थी। उपराष्ट्रपति के रूप से उन्होंने निवास पर आशीर्वाद दिया, जबकि मैंने कहा मैं खुद आऊंगा, और नए निवास में भी आया। ऐसा प्रखर वक्त था, ऐसा स्पष्ट वाद करने वाला व्यक्ति, ऐसा निर्भीक व्यक्ति, ऐसी रीढ़ वाला व्यक्ति ग्रामीण व्यवस्था के प्रति समर्पित।
मेरी तरफ से इनको सच्ची श्रद्धांजलि एक ही होगी। इन्होंने जो दार्शनिक रूप अपनाया, संकट झेले, व्यवस्था की क्रूरता देखी, वो एक प्रासंगिक है कि किसान को चुनौती कोई भी दे देता है, सब एकत्र होकर संकल्प लेने का समय कि आप और आप जैसे देवीराम पहले से उन्होंने हमें 5 मिनट रास्ता कठिन होगा, लोग बेवजह समस्याएं पैदा करेंगे, आपके कीर्तिमान को सही रूप से नहीं मानेंगे और निश्चित लक्ष्य है किसान और ग्रामीण ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। विकसित भारत का सपना किसान के खेत से निकलेगा, ग्रामीण विकास से निकलेगा। मैं तो यही कह सकता हूँ आज के दिन, मैं उस मजबूती तक नहीं पहुंच पा रहा हूं जो मजबूती मैंने आप में देखी है। वो अनुकरणीय है, हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। संकट आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, पर किसान के साथ संवाद, किसान के हित की बात करना, किसान के हित को आगे बढ़ाना, किसान के हित को अपने मन में रखना, किसान का हित मतलब देश का हित, देश का हित। कल से मेरा मन बहुत विचलित रहता है, उम्र हो गई थी, पर प्रेरणा स्वरूप व्यक्तित्व जब जाता है बड़ी निकटता आती है। आज के दिन मेरा तो यही संकल्प है कि जो कुछ मैं हूं उसका निर्णय आपने, जब मैंने औरों को मना कर दिया था, बताया 2 बड़े महानुभावों को किया कि मैं तो वकालत ही करना चाहूँ, आपने कहा निर्णय मैंने ले लिया है, यही है कि वो बीज आपके समक्ष आज इन्होंने जो संकट झेल कर भी किसान की सेवा की है, कर्जा माफी के लिए उस समय लड़ाई हुई थी, सोच नहीं सकते। तभी अर्थशास्त्री कहते थे क्यों करो, यही मैं संकल्प लेकर मेरी श्रद्धांजलि आपको दिया।